हेलो गाइस, आई एम मोजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो है वैग ग्रुप का ECM है और ये ECM जो है ऑडी, स्कोडा और वोल्क्सवैगन ये तीन में जो है आता है। इसका जो है हार्डवेयर नंबर आप देखोगे तो ADC 17C74 ये जो है इसका हार्डवेयर नंबर है। इसका पार्ट नंबर 04L907309L ये पार्ट नंबर है। और हम लोग जो है इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी IC यहाँ है और इसके अंदर पावर IC का जो है पिन डिटेल के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। कौन सा पिन जो है क्या काम करता है और कौन से वोल्टेजेस पे जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड है और अब देखोगे इसके अंदर तो ये हमारा मेन प्रोसेसर है। अगर किसी भी बोर्ड का आपको प्रोसेसर जानना हो या प्रोग्रामिंग IC जानना हो तो उसके आसपास जो है आपको क्रिस्टल दिख जाएगा। जहाँ पर ये क्रिस्टल दिखेगा इस ब्राउन कलर का तो समझ आइए कि वो हमारा जो है प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर या CPU आप बोल सकते हैं कि वो है। ठीक है, और जिसके आसपास जो है आपको बहुत सारे कैपेसिटर्स दिखेंगे लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 ज़्यादा कैपेसिटर्स दिखेंगे जिनके जो IC के आसपास। समझ जाइएगा कि वो पावर IC है। पावर IC मतलब वोल्टेज रेगुलेटर और आप बोल सकते हो लो वोल्टेज रेगुलेटर, इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद जो है ये हमारा इंजेक्टर IC है। इंजेक्टर IC ये क्यों है? क्योंकि जो इसका यहाँ पर जो है इसके अंदर हाई वोल्टेज बनता है 42 वोल्ट। तो इस 42 वोल्ट को स्विचिंग करने के लिए जो है ये IC का यूज़ हुआ है। तो ये MOSFET है हमारा, इस MOSFET को जो है स्विचिंग जाता है इस IC से। तो जैसा ही स्विचिंग जाएगा और इस कॉइल में जो है मैग्नेट बनेगा और छूटेगा, बनेगा छूटेगा, तो हमारा हाई वोल्टेज इस दो कैपेसिटर्स में स्टोर हो जाता है। लास्ट वीडियो में जो है मैंने इसके ऊपर एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं कि हम लोग की ये IC है हमारा और IC को जो है एक नंबर पिन कहाँ से स्टार्ट हुआ जाता है। तो आप देखोगे कि ये मेरा डॉट है और ये डॉट से जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी का कांटा जो होता है तो घड़ी कांटा के उल्टा, जैसा घड़ी का कांटा है तो इस साइड घूमता है तो हम लोग को घड़ी का उल्टा एंटी मतलब उल्टा हम लोग को काउंटिंग चालू होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है ये डॉट दिखेगा, अगर किसी में डॉट नहीं रहेगा तो ये लिखा जब होगा ना तो उसके सामने से लेफ़्ट साइड से आपको ले लेना है। जो ऐसा देखने में आप देखोगे जैसे ये लिखा हुआ है 4 8 1 2 7 ये लिखा हुआ है तो यहाँ से जो है ये लेफ़्ट साइड से चालू हो जाएगा काउंटिंग। जैसा कि मैं यहाँ पर जो है आपको दिखा रहा हूँ कि ये काउंटिंग जो है यहाँ से होएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 50 51 52 75 76 77 100। तो ये 100 पिंस की IC है और यही IC जो है कैन का भी काम करता है और क्रैंक का भी सिग्नल जो है ये जनरेट करता है और प्रोसेसर को बताता है। फिर प्रोसेसर से जो है लो कैन बनता है तो ये हाई कैन में कन्वर्ट करके जो हमारे स्कैनर्स जो रीड कर सके वो कन्वर्ट करता है, यही IC करता है। मेन रिले को ऑपरेट भी यही IC करता है। ठीक है, और बाकी जो भी IC को जो रेफरेंस वोल्टेज की सप्लाइयाँ होती है वो यही IC देती है। उसके बाद इस प्रोसेसर को ऑन होने के लिए 3.3 वोल्ट 1.5 वोल्ट वो भी जो है सप्लाई हमारी यही IC देती है 48127 IC। उसके बाद जो भी हमारे सेंसर्स होते हैं बाहर में जिनको रेफरेंस वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो सप्लाई भी जो है ये IC ही देती है। ठीक है, इस IC में एक सिस्टम का काम कर रहा है जो सिर्फ मेन रिले वाला, सिर्फ मेन रिले को जो ऑपरेट करने का ये काम कर रहा है और बाकी जो भी हो एडिशनल रेडिएटर फ़ैन हो, चाहे फ्यूल पंप हो, चाहे चेक लाइट हो, ह्यूमन लाइट हो, तो वो इन दोनों IC जो है कर रहा है 40211 और 40221 मतलब दो सिस्टम्स IC जो हैं वो यूज़ में आ रही है। आप देखोगे ये वाली IC, ये वाली IC, उसके बाद जो है ये वाली IC। तो ये वाली IC जो है किस लिए होता है, इसको हम लोग जो है जनरली हम लोग बोलते हैं ड्राइवर IC। ड्राइवर IC मतलब कि कोई भी वॉल हो उसको ऑपरेट करवाना, वॉल को ऑपरेट करवाना। तो किसी वॉल के लिए समझ लो ये मैंने थ्रॉटल के लिए ले लिया, इसको जो है मैं फ्लैप के लिए ले लिया, या इसको जो है किसी और एक्स्ट्रा चीज़ के लिए जो है किसी मोटर को ऑपरेट कराना है उसके लिए ले लिया। और इसके अंदर जो छोटी छोटी आईसियाँ होती हैं वो आईसी जो हम लोग यूज़ करते हैं कि एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए।
और भी आईसियाँ होती है, जैसे ये हो गए तो इसको लो वोल्टेज रेगुलेटर, जो कहीं कहीं पे जो है वोल्टेजेस की ख़ास ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर फ्लैक्चुएशन नहीं चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो सेपरेट से जो है हम लोग बना लेते हैं। ये कॉइल होती है, इन कॉइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हम लोग इसके अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बोर्ड है, ये बोर्ड को मैं इधर रखता हूँ। और जो हमारा जो क्लास हुआ है ECM ट्रेनिंग क्लास 95 100 में सिर्फ हम लोग 5 नंबर्स ही पीछे है। मैं सोच रहा था कि इस IC को जो है 100 होने पर ही बताऊँ, लेकिन मैं सोचा कि चलो क्यों नहीं पहले बता दें, किसी का हेल्प हो जाए। तो इसके अंदर जो है सबसे पहला चीज़ जो आता है हम लोग किसी भी गाड़ी में, कि जब हम इग्निशन की हाथ में लेते हैं तो सबसे पहला इग्निशन ऑन करते हैं। तो जैसा ही हम इग्निशन ऑन करेंगे तो वहाँ पर जो है 12 वोल्टेज बनेगा, और वो 12 वोल्टेज इग्निशन कहलाता है, मेरा इग्निशन 12 वोल्टेज। और वो 12 वोल्टेज जो है कुछ यहाँ से आएगा, और इसके अंदर तीन रेजिस्टेंस को जाता है। कितने को? 3 रेजिस्टेंस को जाएगा, जिसमें से ये 3 एक साइड जो है ग्राउंड हो जाएगा, और ये चौथा रेजिस्टेंस जो होगा हमारा, चौथा रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करेगा, और इसको जो है पिन नंबर 25 को जो है हमारा इग्निशन वोल्टेज चला जाएगा, पिन नंबर 25। तो इस IC का पिन नंबर 25 इग्निशन पिन है। कौन सा है ये? इग्निशन पिन। ओके, अब जैसा ही इग्निशन इसको मिलता है, इस IC जो है, ये IC मेन रिले ग्राउंड आउट करता है, और जब मेन रिले ऑन होता है तो फिर 12 वोल्टेज इन होता है। कौन सा? 12 वोल्टेज। इस 12 वोल्टेज को मैं बोलता हूँ आफ्टर मेन रिले ऑन। आफ्टर मेन रिले ऑन 12 वोल्टेज, और ये 12 वोल्टेज जो है इन सब के द्वारा घूमते आता है कुछ इस तरीके से। ये आया हमारे को और इस कॉइल में घूमा। कौन से कॉइल में? ये वाले कॉइल में। इस वाले कॉइल में घूमने के बाद ये कैपेसिटर्स में चला जाता है। जैसे कि ये मेरा कैपेसिटर्स हो गया, और ये वाला कैपेसिटर्स ग्राउंड हो गया। ये ग्राउंड हो गया, और यही 12 वोल्टेज जो है हमारे को सब जगह चले जाएंगे। जैसे इंजेक्टर IC में चला गया, इस कॉइल में भी चला जाएगा, और इस कॉइल में भी यही 12 वोल्टेज जाता है। तो इस कॉइल को जो है मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। इसका लाइन जो है ये अलग है, फिर किसी वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे कि हाई वोल्टेज जो है किस तरीके से बनता है। अगर मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखे हो तो वो आप देख सकते हो। और इसमें जो है ये मॉसफेट में चले जाता है फॉर हाई वोल्टेज। ठीक है, ये हाई वोल्टेज के लिए चला गया। अब यही 12 वोल्टेज जो है एक हमारे यहाँ से निकलेगा और एक डायोड में चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायोड है, और इस डायोड से निकलेगा फिर इस IC के पिन नंबर 68, 69 और 70। मतलब यहाँ पर समझ लो मैंने यहाँ पर मारा, और ये यहाँ से निकाला हमने और यहाँ डाल दिया। तो ये क्या हो गया? हमारा इनपुट हो गया वापस से। ये क्या हो गया हमारा? 68, 69 और 70। ये पिन जो हो गया मेरा मेन रिले वाला 12 वोल्टेज हो गया। AMR मतलब आफ्टर मेन रिले ऑन। आफ्टर मेन रिले ऑन वाला 12 वोल्टेज का ये इनपुट हो गया। ठीक है, अब जैसा ही ये इनपुट क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप से देखेंगे हम लोग। इग्निशन 12 वोल्टेज एंट्री हुआ इस IC में, यहाँ से ग्राउंड आउट हुआ जो मेन रिले को ऑन किया। उसके बाद जो है वापस से 12 वोल्टेज इन हुआ। 12 वोल्टेज इन होने के बाद जैसा ही इसके अंदर 12 वोल्टेज इन होता है, उसी टाइम इसके पिन नंबर 65,
66, 67। यहाँ से मैं इसको दूसरा से मैं ड्रॉ करता हूँ। जहाँ से 65, 66 मतलब ये इधर पे होगा, ये यहाँ से जो है एक आउटपुट निकलेगा, ठीक है। ये एक आउटपुट निकलेगा यहाँ से, इसको मैं आउटपुट का दिशा कर देता हूँ। यहाँ से आउटपुट निकलेगा कितना, 6 वोल्ट। इसका मैं नंबर आपको लिख देता हूँ, 65, 66, 67, 65, 66, 67। ये हो गया 6 वोल्ट आउट, 6 वोल्ट आउटपुट। ये 6 वोल्ट आउट करेगा हमारा और जाएगा कॉइल में। इस कॉइल में गया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये कॉइल स्थित है हमारा। ये कॉइल में गया और इस कॉइल के द्वारा जो है हमारा फिर आ जाएगा एक डायोड में, और डायोड का जो एनोड है वो ग्राउंड होगा और ये कैथोड में जो है जॉइंट होने वाला है। ये कैथोड में जॉइंट हो गया। कैथोड में जॉइंट होने के बाद फिर से जो है ये इनपुट में हो जाएगा हमारा, फिर ये इन होगा पिन नंबर 91 और 92। ये क्या हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 91 एंड 92 जो है 6 वोल्ट इनपुट है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, जब आपको ये प्रोसेस चालू होगा तो उसके बाद जो है ये 6 वोल्ट आउट होना ज़रूरी है। ये 6 वोल्ट आउट होगा, इस कॉइल के द्वारा घूमेगा, फिर जो है ये इनपुट होगा 91 और 92 पर, फिर जाकर ये पावर आईसी जो है 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट हाई वोल्टेज एक पिन, इसके अंदर 22 वोल्ट का भी एक पिन बनता है वो पिन, उसके बाद कैन हाई कैन लो सब जो है ये आउट करने लगता है। इसका कैन हाई देखोगे तो पिन नंबर 43 जो है, मैं कैन हाई के लिए जो है मैं दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ कि प्रॉपर समझ में आए। जो हमारा कैन हाई होता है वो पिन नंबर 43 जो है ये कैन हाई हो गया, और पिन नंबर 42 जो हो गया वो कैन लो हो गया। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर कैन हाई 43, 42 कैन लो। तो यही वाला जो है 42 और 43 जो है आपको सेम कैन हाई कैन लो 40048 आईसी में और 40049 आईसी में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जो है काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, गुड कमेंट। और किसी आईसी पर आपको जो है वीडियो चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर बनाता हूँ। और इसका फुल पिन आउट आपको चाहिए तो आप ramzon.in पर विज़िट कर सकते हो, ramzon.in पर विज़िट कर सकते हो आपको वहाँ पर जो है इसके फुल पिन आउट्स और कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू।